मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज बेटा मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र खंड खा यानी पार्ट नंबर 2 से अध्याय नंबर 1 परिचय का भाग 2 है। इसके पहले वीडियो में मैं भाग 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वस्तुओं का अर्थ है बेटा, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु क्या है। तो वस्तुओं के अंतर्गत सभी भौतिक पदार्थ प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जिन्हें मापा जा सकता है या जिनकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है, उन्हें वस्तुओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वस्तु वह है, वह जो है पदार्थ हैं या वह तत्व हैं जिन्हें यानी जिनकी हम यह कीमत रख सकते हैं या जिनकी कीमत बाजार के अंदर जो है आंकी जाती है, उन्हीं वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं या उन्हीं पदार्थों को हम वस्तु कहते हैं। अब बेटा अगला बिंदु है अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। तो बेटा अर्थशास्त्र में उत्पादित वस्तुओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 बेटा है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु। नंबर 1 में बेटा आता है अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु। और नंबर 2 में बेटा आता है उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। नंबर 2 में है उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं। तो अब हम देखेंगे नंबर 1 में अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? तो नंबर 1 बेटा क्या है, अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु हम किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु क्या है? तो वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कमीज है बेटा, क्या है, कोई कमीज है। तो ये कमीज अंतिम वस्तु कब बनेगी, जब ये अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए वो शोरूम में रखी हुई है, कहाँ रखी, दुकान में रखी हुई है। जब तक वो दुकान में रखी है तब तक वो जो है अंतिम वस्तु नहीं हो सकती है, क्योंकि दुकानदार इस पर प्रॉफिट लेगा। और जब ये दुकान से एक उपभोक्ता ले जाकर के उसको पहनना प्रारंभ कर देगा तो क्या होगी, ये अंतिम वस्तु हो जाएगी। फिर इस कमीज का मूल्य बढ़ने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक बेटा, तो कहने का मतलब है कि वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और वो अपने जो है प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं या उनके पास पहुंच गई हैं, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। अब बेटा मध्यवर्ती वस्तु क्या है? नंबर 2 में आता है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु। अब बेटा मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? अब देखिए वह वस्तुएं जो अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी बाकी है और जो अभी अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है।
यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी वह वस्तुएं कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग की जाएंगी। इसलिए क्या है कि वो यानी जो है उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। मान लीजिए कि एक लोहार जो है लोहा लाता है खरीद करके, और यदि वो लोहा अपने यूज में लेता है तब तो वो अंतिम वस्तु हो गई। यदि वो लोहा से कोई औजार बना करके फिर वो रेट फिक्स करता है तो वो फिर अंतिम वस्तु नहीं होगी, वही वस्तु क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। अब बेटा क्या है, अगला बिंदु है कि एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। अब जो अगला बिंदु आपका होगा वो होगा एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है, मध्यवर्ती हो सकती है। अब बेटा देखिए, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती किस प्रकार से हो सकती है, तो यह अंतर वस्तुओं के अंतिम उपयोग पर तो निर्भर करता है कि उपभोक्ता जो है उसका किस प्रकार से यूज कर रहा है। जैसे चीनी बेटा क्या है, अंतिम वस्तु है लेकिन वो मध्यवर्ती वस्तु भी है। एक जैसे बिस्किट विक्रेता चीनी को खरीद करके ले जाता है और उसे बिस्किट बनाता है, तो चीनी क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी। इसके अतिरिक्त बेटा और आप देखें, यदि वही चीनी एक परिवार के द्वारा ले जाई जाती है और उसे यानी उसे दूध या चाय में डाल करके उसका उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाती है, अंतिम वस्तु हो जाती है। तो एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी है और मध्यवर्ती वस्तु भी है। दूसरा जो है आप जो है तो उदाहरण देख लें, जैसे कागज है बेटा, एक कागज को विद्यार्थी खरीदता है और वो यूज करता है, तो वो जो कागज है वो विद्यार्थी के लिए क्या है, अंतिम वस्तु है। और यदि वही कागज किसी जो है प्रकाशक के पास पहुंच जाता है और फिर जो है प्रकाशक क्या करता है, उस पर अपना प्रिंट करता है और प्रिंट करके जो है बुक बना करके किताब में बेचता है, तो वही कागज उस जो है प्रकाशक के लिए क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है। अब बेटा वस्तुओं का अंतिम उपयोग महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु बेटा क्या है, वस्तुओं का अंतिम उपयोग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब बेटा देखिए, वस्तु का जो अंतिम उपयोग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वस्तुओं को अंतिम या मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत करते समय वस्तुओं का अंतिम उपयोग बेटा महत्व रखता है। यदि उत्पादकों द्वारा इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो इसे मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा। जैसे बेटा दूध है, दूध एक हलवाई के पास जाता है तो क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु बनता है, क्योंकि हलवाई उस दूध से खोया तैयार करेगा, फिर खोया से जो है मिठाई बनाएगा, तो क्या होगा, दूध जो है मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। और यदि वही दूध जो है किसी जो है परिवार को पहुंच जाता है और फिर परिवार उसको चाय के रूप में या ऐसे पीने के रूप में यूज करता है, तो वह क्या होता है, अंतिम वस्तु वही बन जाती है। अब बेटा ना अगला बिंदु है आपका उपभोक्ता वस्तुएं। अगला बिंदु ये हुआ बेटा आपका जो है अंतिम वस्तुएं। अब नंबर अगला आता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं बेटा क्या हैं, उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को जो है प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। जैसे परिवारों द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे दूध है, आइसक्रीम है, ये बेटा क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ये अंतिम उपभोग के लिए होती हैं, इसलिए यह इन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। और अंतिम वस्तुओं के रूप में अंतिम जो है प्रयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं, उन्हीं वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है बेटा।
अब उपभोक्ता वस्तुओं को निम्नलिखित रूपों से समझा जा सकता है। तो बेटा इसके कई रूप हैं, अब आप देखें तो नंबर 1 बेटा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। नंबर 1 में क्या है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं बेटा वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम जो है कई वर्षों तक करते हैं, जिनका तथा जिनका जो है सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। यानी कहने का मतलब कि वह वस्तुएं कई साल तक चलती हैं और उनका मूल्य भी अधिक होता है। इन वस्तुओं का अंत तक बार बार जो है उपयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, या जो है कपड़े धोने की मशीन है। तो ये जो वस्तुएं हैं ये बेटा जो है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, यानी इनका मूल्य भी अधिक है और दूसरा क्या है कि ये लंबे समय तक चलती भी हैं। नंबर 2 बेटा आता है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। नंबर 2 में आता है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अबे अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं बेटा कौन सी होती हैं? ये वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। ये वस्तुएं ऊंचे मूल्य की नहीं होती हैं, जैसे बेटा कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, बिजली का सामान। तो ये जो है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं, यानी जो कम पैसे की मिलती हैं और वो मतलब 1 साल या 1.5 साल या 2 साल चलती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जैसे इसमें बेटा जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, क्रॉकरी, बिजली का सामान ये आता है। अब बेटा गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं बेटा। नंबर 3 में आता है गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो गैर टिकाऊ वस्तुएं बेटा वह वस्तुएं होती हैं जिनका यानी वह वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार हम जो है उपभोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, जैसे डबल रोटी है या जो है पेट्रोल है, डीजल है और रसोई गैस है, दूध है, स्याही है। तो ये चीजें क्या हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट बिन बेटा आता है आपकी सेवाएं। सेवाएं क्या है बेटा? तो सेवाएं वह गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को भी प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे बेटा आपका डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, घरेलू नौकर। तो ये क्या है? सेवाएं हैं। ये लोग जो है सेवा देते हैं और उसके बदले में इन लोगों को जो है कुछ आय भी प्राप्त होती है। अब बेटा आपको हम आगे पढ़ाएंगे पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं बेटा अंतिम वस्तुओं के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की यानी जो है तो स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन जो है वस्तुएं जैसे बेटा प्लांट हैं तथा मशीनरी का उत्पादन जो है प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक जो है प्रयोग किया जाता है। यद्यपि नट तथा बोल्ट अथवा कील तथा पेंच को भी कई वर्षों तक जो है प्रयोग में लाया जाता है, किंतु वह पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये कम कीमत वाली वस्तुएं होती हैं। इसके जो है विपरीत जो है पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उच्च मूल्य की होती हैं। अतः उत्पादकों की केवल उन स्थिर परिसंपत्तियों को ही पूंजीगत वस्तुएं माना जाता है जिनका कई वर्षों तक उत्पादन की जो है प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है और जिनका मूल्य उच्च होता है। तो इस वीडियो में बेटा हम जो है यहीं तक, अगले वीडियो में आपको इसके आगे का भाग जो है फिर लेकर के जो है आएंगे। धन्यवाद।